फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। कि करंट कैरिंग कंडक्टर होगा हमारे पास, ये कंडक्टर है, ठीक है ना, ये हमारे पास एक कंडक्टर है और इसमें से हमने क्या किया, करंट पास कर दिया। करंट पास करने के बाद हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, यानी कि दो मैग्नेट के बीच में रख देना, दो मैग्नेट के बीच में रख देना, इसको मैग्नेटिक फील्ड के पास रखा हमने। तो इस वायर पे क्या होगा, फोर्स लगेगा, इस वायर के ऊपर क्या लगेगा बेटा, फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा, अब आपको पता है कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगा सकता है, सिर्फ या तो आयरन पे फोर्स लगाता है मैग्नेट, या फिर किसी दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगाता है मैग्नेट। आपको ये चीजें तो पता है ना। अब ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट मान लेते हैं, ये मैग्नेट किस पे फोर्स लगा सकता है, या तो ये आयरन पे फोर्स लगा सकता है या फिर किसी दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगा सकता है, और किसी के ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा ये, ठीक है। अब आ जाइए इस पॉइंट पे, ये आयरन की तो है नहीं, ये जो वायर है ये आयरन की नहीं है। इसका मीनिंग क्या हुआ, जब हम इसमें से करंट पास करते हैं ये मैग्नेट बन जाता है। ये ओरस्टेड ने हमें एक्सपेरिमेंट दिया था करके, उससे हमने क्लियर किया इस पॉइंट को कि जब इसमें से करंट पास करते हैं मैग्नेट बन जाता है। तो जब एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास रखेंगे तो फोर्स तो लगाएंगे, या तो रिपेल हो जाएंगे या अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट बन जाता है और एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगा सकता है, या तो उसको अट्रैक्ट कर सकता है या उसको रिपेल कर सकता है। वो डिपेंड करेगा आपकी करंट की डायरेक्शन कैसे, कैसा मैग्नेट बनेगा, ये कैसा पोल बनेगा इसका। तो ये सभी को क्लियर भाई कि आप जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो उसके ऊपर फोर्स लगता है। क्यों लगता है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि एक मैग्नेट बन जाएगा और एक मैग्नेट के ऊपर दूसरा मैग्नेट फोर्स लगाता है, ठीक है। अब कितना फोर्स लगेगा, किस साइड लगेगा, आगे बात समझ मेरी, कितना फोर्स लगेगा, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, किस तरफ फोर्स लगेगा। मान लो ये वायर है, ये मैग्नेट रखा है, एक मैग्नेट इधर नॉर्थ पोल है इधर साउथ पोल है, ये बीच में मैग्नेट है। क्या ये वायर ऐसे जाएगी, फोर्स जब लगेगा ये वायर ऐसे जाएगी, ये वायर ऐसे जाएगी, किधर जाएगी, इस बारे में बात करनी है। जब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, उसकी डायरेक्शन कौन बताएगा, ये बताएगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो देखिए दो आपके पास रूल आ गए, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, बोथ आर डिफरेंट। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किसको दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स की, और मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या दिखाता है, ड्रॉ इट शो द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या इट यूज टू ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर। करने के लिए किसका यूज किया जाता है, राइट हैंड थंब रूल का। फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए किसका यूज किया जाएगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का। के बीच में रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। वो फोर्स कितना होता है, एफ। भाई जो इसका फॉर्मूला है 10th क्लास में इसको याद किया जाता है, +2 क्लास में इसको ड्राइव किया जाता है। +2 क्लास में आप इसको निकाल लेंगे, 10th क्लास में आपको सिर्फ याद रखना है, आपको पेपर में आता भी नहीं है ये, ठीक है ना। आप सिर्फ इसको याद रख सकते हो, वैसे बता रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए। एफ क्या होता है, BIL साइन थीटा, ठीक है। अब ये साइन थीटा आपके लिए एक नई क्वांटिटी है, एंगल होता है बेटा ये, ठीक है ना, साइन थीटा कोस थीटा। 10th क्लास में वो आपके पास आ जाएगा, मैथ का चैप्टर नंबर 8 है ये, मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 है, उसमें आ जाएगा आपके पास ये। तो एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है बेटा, ठीक है। तो अब आपके पास देखिए साइन, ये थीटा क्या होता है, एंगल होता है, यहाँ पर थीटा क्या होता है, एंगल, क्या होता है ये, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उनके बीच का जो एंगल होता है उसको थीटा बोला, नाम दिया हुआ थीटा, ये एंगल है। थीटा ये सिंबल है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है थीटा, ये क्यू नहीं है, कभी सोचो क्यू है, ये अलग वर्ड है ये बेटा, थीटा सिंबल है एक। साइन एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती है, यानी साइन 0 जब एंगल 0 हो जाता है, व्हेन एंगल इक्वल टू
0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री कितना होता है बेटा? 0 होता है। तो जब एंगल 90 डिग्री होता है, यानी कि साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। ये दो वैल्यू आप याद रखेंगे, ठीक है। जब आप चैप्टर नंबर 8 करेंगे तो आपको सारी वैल्यू निकालनी सिखा दी जाएंगी कि ये वैल्यू कैसे आती हैं, बता दिया जाएगा, इनका फॉर्मूला है सबका, वो वहाँ पर सिखा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आपको। तो देखिए जब एंगल 0 होगा तो ये सारा 0 हो जाएगा। फोर्स इज मिनिमम व्हेन एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। तो आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैग्नेटिक ये फोर्स जो होता है मिनिमम कब होगा? फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग इंडक्टर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज मिनिमम व्हेन, 4 ऑप्शन दिए होंगे, नीचे 4 ऑप्शन होंगे। तो आपने बताना है जब एंगल क्या होता है बेटा? 0 होता है, तब क्या होता है बेटा? मिनिमम होता है, यानी कि 0 होता है। फोर्स क्या हो जाता है? 0। और साइन जो होता है ना, साइन थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो मैक्सिमम कब होगा? जब साइन 90, यानी कि एंगल कितना हो जाएगा? 90। तो दूसरी कंडीशन में लिखो एफ इज मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन magnetic field and direction of electric current is 90 डिग्री। तो मैक्सिमम कब होगा? जब एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, और मिनिमम कब होगा? जब एंगल 0 डिग्री हो जाएगा।